राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक एक सर्प ने बताया, चाहे कितनी पतिव्रता नारी हो, ये 3 बातें कभी उसे बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो जीवित नहीं बचोगे। बहुत समय पहले की बात है। जंगल से एक सपेरों का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे सुनसान जंगल से निकल रहे थे तो उन्हें घनी छायादार वृक्ष नजर आया और वो सपेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उस वृक्ष के पास में एक विशाल सांपों की बांबी थी। सपेरे जान गए कि यहाँ कोई सर्प हो सकता है। सांपों को पकड़ने के लिए साथियों से कहा कि हमें इस बिल को खोदकर देखना चाहिए, और विचार करके आपस में उस सांप के बिल को खोदना शुरू किया। तो दोस्तों, उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ा और पिटारे में बंद कर दिया और उस पिटारे को लेकर वहां से चलने लगे। आगे चलकर सपेरों ने विचार किया कि इस नाग के जहर को निकाल देते हैं, और फिर आगे उन्होंने उस पिटारे को खोला जिसमें नाग बंद था। तो देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि इस पिटारे के अंदर से नाग गायब था और उस जहरीले नाग की जगह उस पिटारे में बहुत सुंदर और बेशकीमती नौलख का हार था। उस नौलख के हार को देखकर सपेरे इतने खुश हुए और सोचकर हैरान भी हो गए कि हमने पकड़ा तो सर्प था, लेकिन इसमें हार कहाँ से आया। फिर सोचा कि चलो अच्छा है, ये हार तो और ज़्यादा कीमती है, इसे लेकर राजा के पास जाएंगे तो राजा से हार के बदले हमें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और सपेरे सारे राजा चित्रसेन के नगर की ओर चल दिए। सपेरे राजा के महल में पहुंचे तो राजा का दरबार लगा हुआ था, जहाँ मंत्री, राजा, दरबारी सभी बैठे हुए थे। सपेरों के झुंड ने जब दरबार में प्रवेश किया और प्रणाम किया राजा को, तो राजा ने सपेरों को देखा दरबार में, तो उनसे पूछा कि आखिर में तुम्हारे आने का क्या कारण है। सपेरों ने कहा, महाराज, हमारा यहाँ क्या काम हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक बहुत ही सुंदर बेशकीमती हार है जो आपके महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। तो सपेरों ने फिर कहा कि महाराज, इतना सुंदर हार आपने आज तक नहीं देखा होगा। राजा चित्रसेन ने कहा, अच्छा दिखाओ, कैसा हार है वो। सपेरों ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया तो उसमें हार रखा हुआ था। उस विचित्र हार को देखकर राजा का दरबारी सभी अचंभित रह गए, क्योंकि उन्हें इतना सुंदर नौलख का हार कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा ने सपेरों से पूछा कि भाई, इस हार को तुम कहाँ से लाए हो। सपेरों का, महाराज, ये हमें रास्ते मिला था, तो सोचा क्यों ना इस हार को राजा को भेंट किया जाए। राजा ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, हम तुम्हारी इस भेंट को स्वीकार करते हैं। इस हार को देखकर रानी बहुत खुश हो जाएगी। और राजा ने अपने मंत्री से कहा कि देखो, सपेरों को उचित दाम देकर सम्मान से विदा करो। सपेरों को खूब सारा धन दिलवाया और दरबार से विदा कर दिया। और राजा ने वो हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया। पूरे दिन रात दरबार में बैठकर काम करते रहे। जब काम समाप्त होकर शाम होने लगी तो दरबार को समाप्त करके राजा उस हार वाली टोकरी को लेकर अपने महल पहुंचे। महारानी से कहा कि देखो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर आया हूँ, तुम देखोगी बहुत खुश हो जाओगी। रानी ने कहा कि महाराज, ऐसा भी आप क्या लाए हो। राजा ने कहा कि अगर विश्वास नहीं हो तो खुद देख लो। तो इस तरह से रानी ने जैसे उस पिटारे को खोला तो उसमें देखा बहुत ही सुंदर छोटा दिव्य बालक लेटा हुआ था। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य था। उस बालक को देखते ही रानी देखती रह गई, वो इतना सुंदर था। कहने लगी, महाराज, आप तो कह रहे थे इसमें हार है, इसमें तो बहुत ही सुंदर छोटा सा बालक है। राजा ने कहा, नहीं, इसमें तो हार है। तो रानी ने कहा, नहीं, इसे बच्चा है। जब राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने खुद देखा। वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसमें बच्चा था। वो बच्चा बहुत ही सुंदर था। राजा तो और ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि दोस्तों, राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी हुआ करते थे। अब तो राजा और रानी ने विचार किया कि भगवान ने हमें बेटा दिया है, तो आज से हम इसे अपना बेटा मानकर इसका लालन पालन करेंगे। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा ना, वो बालक बन गया है। लेकिन राजा की वहाँ कुछ दासियाँ थी, उन्होंने उस बातचीत को सुन लिया था। रानी ने पूछा राजा से कि बच्चा तुम्हें किसने दिया। तो राजा ने कहा कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था, उन्होंने हमें पिटारे में नौलख का हार भेंट किया। लेकिन देखिए, ईश्वर की हम पर कृपा है, दरबार से महल में आते आते ये हार तो बहुत सुंदर बालक बन गया। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का राजा होगा। उस दिन से राजा और रानी उस बच्चे को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की कि हमारी रानी के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म हुआ है। ये सुनकर प्रजा ने बहुत खुशियां मनाई, पूरे नगर में उत्सव मना गया।
राजा और रानी बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्रसन्नता से उस बालक का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे जवान हुआ, समय के साथ साथ अब वो शादी के योग्य भी हो गया। तो राजा के मन में विचार आया कि अब तो मुझे मेरे बेटे का विवाह कर देना चाहिए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से ये बात कही कि देखिए, अब तो हमारा बेटा विवाह के योग्य हो गया, तो एक सुंदर सी कन्या से इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। राजा का ये प्रस्ताव रानी को बहुत अच्छा लगा। रानी ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत शुभ काम है, इसमें देरी क्यों करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो आप मेरे बेटे का विवाह कर दीजिए। तो दोस्तों, राजा चित्रसेन के राज्य के पास में एक राज्य था, जिस राजा का नाम था जयंत। उस राजा की एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम था वैजंती। वो वैजंती इतनी होशियार थी क्योंकि राजा ने आचार्य से उस बेटी को सारी विद्याओं का ज्ञान कराया। तो वो बेटी जो थी 16 विद्याओं में निपुण हो गई थी। तो राजा भी विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने अपने दरबार में पुरोहित से को बुलवाया और तिलक की सारी सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री वैजंती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा कि देखो, जाओ और हमारी बेटी के लिए किस सुंदर से राजकुमार का तिलक करके आओ। अब पुरोहित जी राजकुमारी के तिलक की सारी सामग्री लेकर कई राज्यों के लिए निकल पड़े। खूब घूमे, लेकिन उन्हें उस बेटी के लिए समान तेजस्वी, सुंदर और राजकुमार नहीं मिला। जो बहुत परेशान हो गए घूमते घूमते, तो अंत में चलते चलते राजा चित्रसेन की नगरी में पहुंचे। राजा चित्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक से न पुरोहित का दरबार में जब आना हुआ तो वो समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। राजा ने पुरोहित से पूछा कि कौन है आप लोग और कहाँ से आए हैं। पुरोहित ने कहा, महाराज, मैं राजा जयंत का पुरोहित हूँ और उनकी बेटी वैजंती का तिलक लेकर आया हूँ। हमारे राजा की बेटी राजकुमारी वैजंती बहुत ही रूपवान है और 16 विद्याओं में निपुण है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य हो गया है। तो राजा चित्रसेन ने कहा कि हमारा एक बेटा है, बहुत ही सुंदर भी है और योग्य भी। लेकिन राजा चित्रसेन को ये पता नहीं था कि उनका जो बेटा है वो एक नाग है। राजा ने जब अपने बेटे को पुरोहित को दिखलाया तो पुरोहित तो राजकुमार को देखते इतना प्रसन्न हुआ, उनको राजकुमार बहुत पसंद आया और राजकुमार वैजंती का विवाह पक्का करके वो वहाँ से राज्य को लौट गए। धीरे धीरे समय निकला और फिर वो समय भी आ गया जब विवाह होना था। तो राजा चित्रसेन अपने बेटे को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुँचे। तो दोस्तों, वहाँ पहुँचते ही राजा जयंत ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया, अपनी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया और जो राजा चित्रसेन थे अपने बेटे का विवाह करके अपनी राजधानी को लौटा। समय अपनी गति से बीत रहा था। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें अपने राज्य की बागडोर अपने पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे कि पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव मिले। उसी दिन राजा चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब राजा चित्रसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार भी बहुत अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि राजकुमारी वैजंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। वहाँ रानी नहीं थी। राजकुमार की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वैजंती ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? तो दासी ने कहा कि महारानी, जो आपके पति है ना, इनसे आप पूछना कि माता पिता कौन है इनके। दासी की बात सुनकर वैजंती को बहुत आश्चर्य हुआ। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कह रही हो तुम? क्या हमारे पति राजा चित्रसेन के पुत्र नहीं है? दासी ने कहा कि राजकुमारी, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो, ये बेटा उनका नहीं है। मैं तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्ते माता पिता कौन है, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये राजकुमार महाराजा चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप खुद अपने पति से पूछ लेना। अब राजकुमारी के मन में तो शंका उठने लगी, सोच विचार करने लगी। आज शाम को जब उनके पति आएंगे तो उनसे ज़रूर पूछूंगी। अब शाम को जब राजकुमार महल में आए तो राजकुमार की जो पत्नी थी वैजंती, उसने राजकुमार से पूछा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो राजकुमारी ने पूछा, मुझे ये बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो? इतना सुनना था कि राजकुमार कहने लगा, रानी, तुम्हारी मति मारी गई है। महाराज चित्रसेन और महारानी मेरे माता पिता हैं। तब वैजंती ने कहा, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सच सच बताइए, आपको गंगा माँ की सौगंध, मुझे भेद जरूर बताएं आप।
अब तो ये बात सुनी राजकुमार ने बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया। राजकुमार ने सोचा कि आज किसी न किसी के ने इनके मन में भ्रम पैदा किया है, जरूर इनको किसी ने बहकाया है और ये पूछे बिना मानेगी नहीं। तो राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, देखो मैं महाराज का पुत्र हूँ, क्यों तुम अपना मेरा समय खराब कर रही हो। अब तो लेकिन राजकुमारी हट पकड़ गई कि तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा कि तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन है। तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है, देखो मान जाओ, अभी समय है, मत पूछो तुम, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी तो दोस्तों जिद कर बैठी, कहने लगी नहीं बताओगे तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, मैं समझूंगी कि आप मुझसे झूठा प्रेम का दिखावा करते हो। इतना सुनना था कि राजा का बेटा कहने लगा, ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, कल महलों से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे, वहाँ चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह रथ सजाया, उसमें बैठकर राजकुमार और राजा की पत्नी वैजयंती दोनों बैठ गए और वन विहार का बहाना करके महलों से बाहर निकल गए और एक नदी के किनारे आ गए। जब नदी को देखा राजकुमारी ने, वैजयंती कहने लगी, महाराज आप मुझे इस नदी के पास क्यों लेकर आए हैं, इस नदी से आपका क्या संबंध है। राजकुमार ने कहा कि देखो मैं तुमसे फिर कहता हूँ, मान जाओ, मत पूछो मेरे माता पिता वंश के बारे में, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं, किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि राजहट, बालहट, त्रियहट, ये हट बहुत बुरे होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, क्योंकि त्रियहट हट ही होता है। कहने लगी, नहीं महाराज, आपको बताना तो पड़ेगा कि कौन आपके माता पिता हैं, आप किस वंश के हो। राजकुमारी वैजयंती जब नहीं मानी तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर गया और कमर तक के जल में जब वो पहुंच गया तो कहने लगे, रानी अब भी समय है, मान जाओ, मान जाओ। लेकिन राजकुमारी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बात तो मैं पूछ कर रहूँगी। और राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर गया। जब छाती तक जल पहुंचा, राजकुमार ने फिर समझाया, लेकिन राजकुमारी तो हट पकड़ गई थी कि मुझे तो आपको यह सब बात बतानी ही पड़ेगी। इसके बाद राजकुमार और आगे बढ़ा और जब मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी अब भी तुम्हारे पास समय है, ये जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। लेकिन रानी नहीं मानी। तो दोस्तों राजकुमार ने फिर अपना असली नाग का रूप धारण किया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने के बाद वो नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। अब राजकुमारी वैजयंती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कोई पता नहीं लगा। जब बहुत देर हो गई राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी वैजयंती घबरा गई, क्योंकि उसका पति तो नाग बनकर कहीं चला गया था। राजकुमारी ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वो नहीं मिला। अब वैजयंती रथ को लेकर अपने महल में आ गई और महाराज को सूचित कर दिया कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। महाराज चित्रसेन इस खबर को सुनकर बहुत दुखी हुए, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ नदी के पूरे जल को खंगाल लो, राजकुमार की लाश को तलाश कीजिए। राजा के सैनिक रानी वैजयंती महाराज महारानी के साथ उस नदी पर पहुँचे। नदी में जगह जगह जाल डलवाए, लेकिन राजकुमार की लाश नहीं मिली। कई गोताखोर जो थे राजकुमार की लाश को तलाशने गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो उदास होकर राजा रानी राजकुमारी वैजयंती फिर से अपने महल वापस आ गए। अब राजा चित्रसेन तो देखिए बूढ़े हो गए थे और फिर पुत्र का दुख। राजा के मन में ये था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया, और इधर जो महारानी वैजयंती थी वो भी बहुत दुखी रहने लगी। हमेशा अपने आप को कोसती कि अगर मैं जिद नहीं करती उनसे पूछने की तो मेरे पति मुझसे दूर नहीं जाते। लेकिन दोस्तों राजकुमारी वैजयंती बहुत बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं में पारंगत थी। बहुत सोचा, उसे एक तरकीब सूझी। राजकुमारी ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा, चाहे वो आप बीती हो, कोई पुरानी घटना हो या फिर कोई कहानी कथा, जो भी होगा वो सुनाएगा तो उसके बदले उसे उचित इनाम दिया जाएगा। तो अब रानी वैजयंती रोज कथा सुनती, सुनाने वाले की उसके पास भीड़ लगी रहती। कोई रामायण कथा सुनाता, कोई इतिहास, कोई नई नई कहानियाँ। तो इस तरह से समय निकल रहा था। तो दोस्तों फिर क्या हुआ एक दिन कि उसी राज्य का एक बूढ़ा व्यक्ति था जो पास के जंगल से निकल रहा था। उस बूढ़े को जंगल को पार करते करते रात हो गई। उसने सोचा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे बहुत हिंसक जानवर मिल सकते हैं। ये सोचकर वो बूढ़ा आदमी जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात का समय था, डर के मारे उसको बेचारे को नींद नहीं आ रही थी।
जब रात के 12 बजे का समय हुआ तो उसने देखा कि एक झाड़ू लगाने वाला आया। उसने पूरे जंगल में झाड़ू लगाया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला है। उसने हर जगह पानी का छिड़काव किया। फिर वहाँ कुर्सियाँ लगानी शुरू की। तभी एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा है, सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ तो सभा लगने लगी। वो बहुत घबरा रहा था, मन में सोच रहा था न जाने क्या हो रहा है, यहाँ ये कौन है, हो सकता है इनको पता लग गया तो मुझे जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं। तो वहाँ एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए। विचित्र इसलिए क्योंकि उनका आधा शरीर तो सांप का था और आधा मनुष्य का। वो दिव्य शरीर वाले नाग देखने बहुत ही भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सजा हुआ था। जब सभी वहाँ आ गए तो वहाँ 2 सिंहासन थे। उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका बेटा युवराज दोनों वहाँ आकर बैठ गए। पूरे दरबार ने उनका स्वागत किया। उनके बीच बातचीत चलने लगी, चर्चा चलने लगी कि जो राजकुमार था उस राज का बेटा था। वो नीचे गर्दन की चुपचाप बैठा हुआ था। उस दरबार में बातचीत हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह की बातें चल रही थी। अब राजकुमार के विवाह का जब बात आई तो उसने गर्दन नीची कर ली, बहुत उदास था। उसकी इस तरह से बातचीत चलती रही और वो बूढ़ा आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सारी बातें सुन रहा था। मन में सोचने लगा कि पता नहीं किस बात की चर्चा हो रही है, कौन है ये लोग, अगर इनको पता लग गया तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे आज ही। डर की वजह से वो एक पेड़ की डाली पर चिपका हुआ बैठा था। अब 3-4 घंटे बाद जब दरबार वहाँ से भंग हुआ तो सभी अतिथि वहाँ से चले गए। फिर नागराज और उसका बेटा वहाँ से चलकर उस पीपल के पेड़ की तरफ आए। तो उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अरे ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं, लगता है इनको पता लग गया, अब ये मुझे मार डालेंगे। ये सोचकर वो बेचारा बहुत घबरा गया। लेकिन उसने देखा कि नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी पत्नी रानी वैजयंती को याद किया। वो बूढ़ा सुन रहा था, उसे लगा बहुत बड़ा चमत्कार है, मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर रोने के बाद वो हाय वैजयंती ऐसा कहकर वहाँ से नाग चला गया। धीरे धीरे फिर सवेरा हो गया। जब सुबह हुई तो वो बूढ़ा आदमी पेड़ से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद अपने नगर को लौट आया। सोचने लगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, वैसे तो राजकुमारी रानी वैजयंती भी नई नई कहानी सुनती है, लेकिन फिर भी अगर महारानी वैजयंती को चल के सुनाया जाए तो कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कि मुझे बहुत सारा धन दे दे तो मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। इस तरह से विचार करके वो बूढ़ा आदमी रानी के महल में आया, जहाँ रानी वैजयंती एक जगह बैठकर दरबार लगाकर कथाएं सुना करती थी। बहुत बड़े विद्वान रानी कथा सुना रहे थे। कई घंटों के इंतजार के बाद बूढ़े आदमी का नंबर भी आया। तो महारानी वैजयंती से कहता है कि महारानी, आज मैंने एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। आज मैं आपको एक आंखों देखी घटना सुनाता हूँ। मैंने रात में जंगल से मैं गुजर रहा था, तो रात की वजह से मैं जंगल में, जब रात हो गई तो मैंने सोचा कि रात में हिंसक जानवर खा सकते हैं, तो मैं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। तो मैंने देखा कि वह नागराज का दरबार लगा हुआ था। उनका आधा शरीर मनुष्य का, आधा नाग का था। बहुत ही विचित्र प्राणी थे वो। लेकिन फिर मैंने देखा कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे मार दें, लेकिन मैं उस पीपल के पेड़ पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा था। जब उनका दरबार समाप्त हो गया तो वहाँ सारे जब नाग चले गए तो नागों के राजा का एक जो बेटा था वो दिव्य रथ में बैठकर जो पीपल के पेड़ पर मैं बैठा हुआ था उसी पेड़ की तरफ आया, रथ से नीचे उतरा और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर हाय वैजयंती कहकर रोता रहा। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। ये बात जब राजकुमारी वैजयंती ने सुनी तो उस बूढ़े से कहा, देखो बाबा, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी, इतना कि आपकी कई पीढ़ियाँ से भी वो धन खत्म नहीं होगा, लेकिन आप मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ तुमने राजकुमार को रोते देखा था। अब बेचारा बूढ़ा आदमी घबरा गया, कहता है कि राजकुमारी, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत डर लगता है। राजकुमारी ने कहा कि बाबा देखो, चिंता मत करो, मेरे साथ चलना आप। और राजकुमारी वैजयंती एक सोने से की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को देती है, कहती है कि तुम्हें और भी दूंगी ऐसी मोहरें, लेकिन मुझे उस जगह पर दोबारा पहुंचा दो। तो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है उन मोहरों को देखकर और फिर रात होने पर वैजयंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। बूढ़े आदमी उस राजकुमारी के साथ एक उसी पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। तो राजकुमारी कहती है कि बाबा, मैं आज अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहती हूँ। अब वो बूढ़ा आदमी और रानी वैजयंती थी उस पेड़ पर ऊपर बैठ गए, इंतज़ार करने लगे। लेकिन दोस्तों, वो इंतज़ार करते करते पूरी रात निकल गई, वहाँ कोई नहीं आया।
ना कोई दरबार लगा, ना कोई झाड़ू लगी, ना कोई नाग आया। अब वो बैजंती जो थी वो बूढ़े आदमी पर बहुत ही गुस्सा हुई। कहने लगी, बाबा आपने झूठ बोला, मैं तुम्हें इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकती हूँ। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि महारानी, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जो कुछ भी आंखों से देखा था वही आपको बताया है। तो रानी ने कहा कि फिर आज क्या हुआ? तो बूढ़ा कहने लगा, ये मैं नहीं जानता कि वो क्यों नहीं आए। रानी बैजंती निराश होकर फिर अपने महल को लौट गई। और वो बूढ़ा आदमी बहुत ही परेशान रहने लगा कि मैं रानी के सामने झूठा हो गया। वो सोचने लगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने बात ज्योतिष से पूछी। ज्योतिष ने बताया उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। तो चंद्रमा पूरी तरह से उदय हुआ था और इस अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में लगा करती हैं। तो हो सकता है तुमने सभा को देखा हो। अब वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली जब पूनम आएगी तब मैं रानी को लेकर वहाँ जाऊँगा। महारानी ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि अगर तुम मुझे वो दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। धीरे धीरे समय बीता और अगली पूर्णिमा की जब तिथि आई तो बूढ़ा आदमी महलों में पहुंचा और महारानी से कहा, महारानी आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलिए, मैं आपको वो दृश्य दिखाऊंगा। तो दोस्तों महारानी बैजंती जो थी वो बूढ़े आदमी को लेकर जंगल की तरफ चल दी। वहाँ पहुंचकर रानी बैजंती और वो बूढ़ा आदमी पीपल की जो जड़ थी उसमें छुप कर बैठ गए। जब रात के 12 बजे का समय आया तो एक झाड़ू लगाने वाला आया, झाड़ू लगाकर फिर छिड़काव करने वाला आया। थोड़ी देर बाद वहाँ दरबार लगने लगा। धीरे धीरे वहाँ नाग आने लगे। उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा नाग का था। अब बूढ़े आदमी ने इशारा करके कहा, महारानी ध्यान से देखो, मैंने उस दिन ये सब देखा था। तो रानी बैजंती जो थी उस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी वहाँ आया। उसने देखा जो उस नागराज का बेटा था, उसका भी आधा शरीर नाग का और आधा मनुष्य का था। महारानी जैसे उसे देखा वो पहचान लग गई और कहने लगी कि अरे ये तो मेरा पति है, इसको मैं कैसे ले सकती हूँ, कैसे मुझे दोबारा मिल सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोठरी से बाहर निकलने लगी। तो बूढ़ा आदमी को बेचारा डर लग रहा था। बूढ़ा आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी आप प्रतीक्षा करो, 3-4 घंटे तक ये सभा चलती रहती है। जब समाप्ति का समय हुआ तो सभी नाग वहाँ से चले गए, सारे नाग। तो राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी बैजंती डर गई क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था, चेहरा तो उसके पति का था। तो अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी बैजंती से रुका नहीं गया। राजकुमारी बैजंती उसके पास निकल कर आई, उसके हाथ पकड़ लिया। अचानक से महारानी बैजंती को सामने खड़ा देखकर राजकुमार एकदम से घबरा गया। कहने लगा, रानी तुम? रानी ने कहा कि मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो राजकुमार ने कहा कि नहीं रानी, अब बहुत समय निकल गया है, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता। यहाँ जो सभा होती है वो मेरे विवाह के संबंध में होती है। मेरे पिता सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तीसरी जब सभा होगी तो उसमें मेरा विवाह तय हो जाएगा। तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? मुझे तो उसी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा और तुमने मेरा त्याग कर दिया। मैंने कितना तुम्हें समझाया था कि देखो मेरे बारे में मत पूछो। ये सुनकर बेचारी बैजंती रोने लगी। तो दोस्तों बार बार वो अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। तो राजकुमार ने कहा, राजकुमारी देखो रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुमने उपाय कर लिया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊँ। राजकुमारी बैजंती ने कहा, अच्छा आप जो बताओगे मैं वही करूँगी, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे। राजकुमार ने कहा कि देखो अब मेरे जाने का समय हो गया है क्योंकि मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुँचना है, लेकिन अगली पूर्णिमा के दिन तुम इसी तरह से यहाँ आकर बैठना। जब सभा लगने लगे तो चुपचाप जो महाराज का सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना। फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना और महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें फिर से मिल सकता हूँ। इतना कहकर वो नाग वहाँ से अदृश्य होकर चला गया। अब महारानी बैजंती और बूढ़ा आदमी फिर से अपने नगर को लौट आए। तो दोस्तों रानी दुखी रहने लगी कि पता नहीं मैं अपने पति को फिर से पा सकूंगी या नहीं। अब राजा चित्रसेन भी बेचारे अपने पुत्र वियोग के शोक में बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकलने लगा। रानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को प्राप्त करके रहूंगी। और फिर अब रानी ने कथाओं को सुनना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। पूर्णिमा की तिथि जब नज़दीक आई तो रानी ने विचार किया चाहे कुछ भी हो जाए अपने पति को लेकर लौटेगी।
पूर्णिमा वाले दिन बूढ़े आदमी को लेकर वो रानी फिर से उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची और दोनों पीपल की जड़ में छुपकर बैठ गए और सभा लगने का इंतजार करने लगे। जब रात्रि के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारी शुरू हुई, कुर्सियां लगी, छिड़काव हुआ, झाड़ू लगी, राजा का सिंहासन लगा। जब रानी उस पीपल की कोठर से निकलकर उस सिंहासन के नीचे जाकर छुप गई, बहुत विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठने लगे। कुछ देर बाद राजकुमार का पिता जो था, जो नागों का राजा था, वो भी बैठ गया आकर। तो राजकुमार भी बैठा आकर। अब दरबार शुरू हुआ, वहाँ फिर चर्चा होने लगी, वो भी राजकुमार के विवाह की चर्चा। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी वैजयंती को जैसे ही मौका मिला उस सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने खड़ी हो गई। अचानक से एक स्त्री को वहाँ आया देखकर सारी सभा में हड़बड़ी मच गई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और सुनसान जंगल में रात में इसमें क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? क्यों तुम नहीं जानती हम सब नाग हैं और कितने जहरीले होते हैं नाग, और ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना सुनकर वैजयंती ने कहा, महाराज मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं, क्योंकि मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं, अगर आप नहीं मानते तो इनसे पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। अब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार ये कौन है? तो राजकुमार ने अपने पिता को सारी बात कह सुनाई। कहा, पिताजी एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़कर पिटारे के अंदर ले जाने लगे, तो मैंने अपने बचने के लिए पिटारे के अंदर नौलख का हार का रूप बना लिया। सपेरे ने नौलख का हार महाराज चित्रसेन को भेंट किया। मैंने सोचा राजा चित्रसेन को कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं है, तो क्यों ना मैं राजा के यहाँ पुत्र बनकर जाऊँ। तो मैं अपनी माया से पुत्र बन गया। अब कई साल महाराज क्या रहा, राजमहल की सुख भोगे। महाराज ने बेटी की तरह प्यार किया, लालन पालन किया मेरा, और इस सुंदर स्त्री के साथ मेरा विवाह किया। लेकिन इसने एक दिन जिद की, इसने मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने समझाया कि मत पूछो, लेकिन ये नहीं मानी। तो फिर मैंने जो मेरा स्थान था वहाँ लेकर गया और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और अपने परिवार के पास यानी आपके पास चला आया। तो दोस्तों जब महाराज ने ये बात सुनी तो नागराज ने कहा कि ये सच है जो कि महाराज के साथ ऐसा हुआ। तो उसने कहा कि हाँ रानी वैजयंती ने, मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ है, जबकि इनका पूरा शरीर पहले मनुष्य का था। वैजयंती की बात सुनकर नागराज ने अपनी बेटी को बहुत डांटा। कहा, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया, फिर इसके बाद इस औरत को छोड़कर वापस आ गए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक ये स्त्री जीवित रहेगी तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इसका साथ दोगे, इसे छोड़ोगे नहीं। अपने पत्नी के रूप में तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, और जिस राजा के तुम बेटे बने थे उस राजा के राज्य को भी तुम्हें संचालित करना होगा। अपने माता पिता की सेवा करनी होगी, और जब तक यहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं होता तब तक ना ही तुम नागलोक लौट सकोगे और ना ही तुम्हारा विवाह होगा। तो दोस्तों इस तरह से नागराज ने वैजयंती को उसका पति प्रदान किया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ गया। उसके बाद रानी वैजयंती और राजकुमार ने नागराज से अपने पिता से सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के साथ विदा होकर वहाँ से अपने महल चला आया। राजकुमार जब अपनी नगरी में आए तो वहाँ पहुंचकर लोगों ने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल महाराज की तबीयत जो थी बहुत खराब थी। महाराज के पास उनका जब बेटा पहुंचा तो महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और वो तो बिल्कुल ठीक हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे सारी बीमारियां खत्म, छूमंतर। पूरे महल में खुशियां मनाई गई। राजा ने पूरे नगर में ये डोंडी पिटवा दी कि हमारा बेटा वापस आ गया है। ये सुनकर पूरे नगर में भी प्रसन्नता से बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। अब राजा चित्रसेन और उनकी पत्नी अपने बेटे को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तो दोस्तों इस तरह से रानी जो वैजयंती थी अपने खोए हुए पति को फिर से पा लेती है। बहुत प्रेम से वो अपने पति के साथ रहा करती है। तो इस कहानी का निष्कर्ष यही है दोस्तों कि चाहे कितनी ही पतिव्रता स्त्री हो, लेकिन ऐसा भी हट किस काम का जिससे कि किसी के प्राण चले जाएं। और इस तरह का हट कभी पूरा भी नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी के प्राणों पर संकट आ जाए। जिस बात को बताने से खुद पर, परिवार के किसी सदस्य पर संकट आए तो वो बात भी नहीं बतानी चाहिए। जिस बात के बताने से माता पिता, अपने बहन, अपने परिवारजन पर अपमान हो, उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो, खराब हो, उस बात को कभी नहीं बताना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।